नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह। आज है कश्मीर हिस्ट्री की लास्ट वीडियो। ये 8th वीडियो है। यदि आप ये 8 की 8 वीडियोस अच्छे से कर लोगे तो आपकी जो कश्मीर हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके जेके एसएसबी में या जेकेपी कांस्टेबल में या जेकेपी एसआई में क्वेश्चंस आते हैं वो इसके बाहर से नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कश्मीर तो आज हम स्टार्ट करेंगे हरि सिंह से। लास्ट हमने पढ़ा था महाराजा प्रताप सिंह के बारे में, तो उन्हीं के ही भतीजे हैं आगे हरि सिंह। उनके जो महाराजा प्रताप सिंह जी थे, इनका आगे कोई संतान नहीं थी, यानी कोई बेटा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने भतीजे को राजगद्दी पे बिठाया कश्मीर की। जो महाराजा हरि सिंह थे ये बेटे थे अमर सिंह जी के, और अमर सिंह जी जो थे वो छोटे भाई थे किनके, महाराजा प्रताप सिंह जी के। महाराजा प्रताप सिंह की जो डेथ हुई वो हुई 1925 में। फिर उसके बाद से ही हरि सिंह जी ने गद्दी पे बैठ गए कश्मीर की। हरि सिंह जी जो थे ये पहले ही कमांडर इन चीफ थे, किसमें, महाराणा प्रताप सिंह की आर्मी में। ये इन्होंने फोर्सेस ज्वाइन करी थी 1915 से, लेकिन जैसे ही महाराजा प्रताप सिंह की डेथ हुई 1925 से ये गद्दी पे बैठ गए। कौन? महाराजा हरि सिंह जी। महाराजा हरि सिंह जी जो थे उन्होंने 1947 में ये कश्मीर को छोड़ के ये चले गए थे, कहाँ? बॉम्बे में। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था किनके साथ? इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और 1947 जून में ये क्या किया इन्होंने, यहाँ से जेएनके को छोड़कर ये चले गए कहाँ पर? बॉम्बे में। और वहां पर 26 अप्रैल 1961 में इनकी डेथ हो गई। जब महाराजा हरि सिंह यहाँ से गए तो उनके आगे बेटे, उनको रेजिमेंट का बना दिया गया। इनके बेटे थे डॉक्टर करण सिंह जी। हरि सिंह जी के टाइम पे ही 1928 में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। जेएनके हाई कोर्ट जो है वो 1928 में एस्टेब्लिश हुआ। और इन्हीं के ही टाइम पे जेएनके बैंक भी एस्टेब्लिश हुआ 1938 में, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ था? जिसका श्रीनगर में। महाराजा हरि सिंह जी ने ही स्टेट सब्जेक्ट वगैरह भी स्टेटस भी दिया था किसको? जेएनके वालों को। जैसा कि मैंने बताया, ऑन अक्टूबर 26 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जिसके बाद में इन्होंने ये कहा कि अब ये जेएनके जो है ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर निकल कर आते हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला जी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 5 दिसंबर 1905 में सौरा में, जो कि श्रीनगर में एक जगह है। इन्हीं को ही बोला जाता है शेरे कश्मीर। लाइन ऑफ कश्मीर का टाइटल भी इन्हीं को ही मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए और नेवर डाई एटीट्यूड जो इनका था, इसकी वजह से ही इनको शेरे कश्मीर का नाम दिया गया। जब जेएनके इंटीग्रल पार्ट बन गया इंडिया का, तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले सीएम नहीं हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती थी जेएनके में। तो इन्होंने 3 बार जेएनके को सर्व किया हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनके, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनके। किसके? जेएनके का प्राइम मिनिस्टर बनके। 1947 के बाद से ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, किसके? जेएनके के। और पहले जेएनके में चीफ मिनिस्टर की जगह क्या होता था? प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। इनकी बायोग्राफी थी जो कि उर्दू में लिखी गई, आतिशे चिनार। क्वेश्चन आता है कि आतिशे चिनार किसकी बायोग्राफी है? इन्हीं की ही बायोग्राफी थी, जो कि किसने लिखी थी? M.Y. टैंग ने इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने जैसे ही शेख अब्दुल्ला जी की डेथ हुई उसके बाद में इसको पब्लिश भी कर दिया गया। अब शेख अब्दुल्ला जी की जो डेथ हुई है वो हुई है 8 सितंबर 1982 में। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर फिर भी आप याद करोगे, अगर इससे रिलेटेड आ गया तो आपको हल्का सा आइडिया रहे। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो अब याद रखिए। आपको मालूम है जेएनके एक यूनियन टेरिटरी है और इसका टोटल एरिया आपने याद रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई एग्जाम्स में, जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो इसका जो टोटल एरिया है अब 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है। इसी के साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट हमारे कश्मीर हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स थे या क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे कवर कर दिए। अब आपने ये 8 वीडियोस अच्छे से करनी है। सिर्फ एक वीडियो या 2 वीडियो में आपका जम्मू हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। तो वो उसके लिए मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर दीजिएगा और लर्न कीजिएगा। थैंक यू सो मच।